एवरीवन गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का डेली मॉक टेस्ट, जिसमें हमारा सेट नंबर 35 है। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसमें आपका 60 क्वेश्चंस होता है, जिसमें 50 लूसेंट से और 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था उसका राइट आंसर ये होगा कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था, तो 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन सी को टिक कर सकते थे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अकाल तख्त की स्थापना किस गुरु ने की थी। अकाल तख्त की स्थापना सर्वप्रथम जो की गई थी गुरु हरगोविंद के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि गुरु नानक गुरु का लंगर स्थापित किया गया था, यानी कि गुरु नानक जी के द्वारा लंगर स्थापित किया गया था। सिखों के दूसरी गुरु गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं दोनों। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि कौन से सिख गुरु कुका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए, सिखों के 8वें गुरु के रूप में हरकिशन को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी, बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया, ये भी सही है। और सिखों के चौथे गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ पे हम देखिए क्या गलत है, चौथे गुरु अर्जुन देव, जबकि अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे, रामदास जो थे वो चौथे गुरु थे, ये ध्यान रखिएगा। और आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया गया था। यहाँ पे 5वें गुरु होना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गुरु अर्जुन ने प्रत्येक सिख से धार्मिक चंदा वसूल, यानी कि धार्मिक कर करने की प्रथा चलाई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन ने। क्वेश्चन नंबर 5 की भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। राइट आंसर हो जाता है H.H. बैरोज। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि समताप मंडल को जेट विमानों के उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए, इसका कारण ये होता है कि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इस कारण से जेट विमानों के लिए आदर्श माना जाता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मुलाभ मेघ कहते हैं, यानी मुलाभ मेघ का निर्माण किस मंडल में होता है। समताप मंडल में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है आयन मंडल। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व की सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश के रूप में कजाकिस्तान को जाना जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए, बताइए कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, बिल्कुल सही। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था, बिल्कुल सही। यानी कि दोनों के दोनों कथन को सी करेक्ट होगा, 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समताप मंडल का विस्तार 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, बिल्कुल सही है। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि समताप मंडल के बाद हम कह सकते हैं कि मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल आता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट गलत है, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। बाकी दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन की कनाडा स्थित अंधी घाटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अंधी घाटी क्षेत्र जो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वन की सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से प्रसिद्ध शुक्र ग्रह, चमकीला ग्रह, सांस का ग्रह, भोर का तारा के रूप में इस तरह से जाना जाता है, अलग अलग नामों से। तो 25 फरवरी का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 घंटे में अपने होमवर्क को कंप्लीट करना है। हिस्ट्री में आपको पढ़ना है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो थे, उसमें लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 40 में आपको मिल जाएगा।
ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में आपको दे रहा हूँ पवन, ठीक है। पवन को पढ़िएगा, लूसेंट सब्जेक्टिव में आपका पेज नंबर 86-87 में देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पवन से संबंधित मिल जाएगी, आप उन सभी को एक एक करके पढ़ लेंगे। उपराष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति में पेज नंबर आप 165 से 66 देख लेंगे, लूसेंट सब्जेक्टिव बुक, ठीक है। जो भी बात की जाती है लूसेंट सब्जेक्टिव की जाती है। बायोलॉजी में देखिए मैं आपको दे रहा हूँ जीभ, दांत और लार ग्रंथियाँ। जीभ से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से ध्यान रखेंगे और उसको अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको अच्छे से एक बार बताया भी हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स में स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी 2021, 15 दिन का करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे और बाकी का रिवीजन भी आप करते रहिएगा। तो ये आपका 25 फरवरी का होमवर्क, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक तत्वों में ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस सिख गुरु ने औरंगजेब द्वारा दिए गए इस्लाम स्वीकार करने के आदेश को ठुकरा दिया था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और छोटा सा पॉइंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों और गैर मुसलमानों को इस्लाम धर्म में रूपांतरण करने का आदेश दिया था, जिसका गुरु तेग बहादुर ने पुरजोर विरोध किया। उनके इस विरोध का बदला लेते हुए मुगल सम्राट औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का 1675 में दिल्ली में सार्वजनिक रूप से सर कटवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर कह सकते हैं कि मूल अधिकार वाद्य योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ठीक है। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख 51 में किया गया, आर्टिकल 51। और 51 का संबंध हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि इसके अंतर्गत 36 से 51 तक आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपसभापति। सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उनके अनुपस्थिति में उपसभापति करता है। लोकसभा और राज्यसभा का में गणपूर्ति यानी कि कोरम संख्या कितनी है? लोकसभा तथा राज्यसभा में गणपूर्ति कह सकते हैं, कोरम कह सकते हैं कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पाहुल प्रथा में क्या होता है? बताइए कि पाहुल प्रथा में क्या होता था? तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? पाहुल प्रथा के अंतर्गत सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे, इसी को कहा जाता पाहुल प्रथा, ठीक है। अच्छा, आपने होमवर्क में पढ़ा होगा कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए तो कि पाहुल प्रणाली की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी? अमृतसर की संधि कब हुई? बताइए कि अमृतसर की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? 1809 में। 1809 में हुआ था अमृतसर की संधि। 1803 में देवगांव की संधि, 1802 में बेसिन की संधि और 1816 में कह सकते हैं संगौली की संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या फिर जननी की संज्ञा दी थी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है कि रुको और जाओ नियतिवाद के विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह, जितने भी संचार उपग्रह होते हैं ये आयन मंडल में कह सकते हैं कि आयन मंडल में स्थिर होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और 44 के अंतर्गत आने का मतलब कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक का एक अंग है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख कला शैली है? रंगोली का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान के तहत, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस सिख गुरु को बकला द बाबा यानी कि बकला के बाबा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे?
ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, गुरु तेग बहादुर यहाँ पे सही आंसर होगा। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया फ्री मॉक टेस्ट, जिसमें आपको हर संडे को मॉर्निंग में 11:30 बजे फ्री बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कराया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी तैयारी के लिए मॉक टेस्ट देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। हर संडे को मॉर्निंग में 11:30 बजे अनअकैडमी के साथ एक फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो कि क्वेश्चंस तैयार किए जाएंगे एडुकेटर्स ऑफ बीपीएससी, यानी कि बीपीएससी के काफ़ी अच्छे एडुकेटर्स के द्वारा। पेपर को डिटेल एनालिसिस कराया जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अनअकैडमी को आज ही ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे जो कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको हमारे कोड निरंजन 10 का यूज़ करने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मंडे टू सैटरडे 7 बजे शाम को बीपीएससी करंट अफेयर्स का डेली अभ्यास, जिसमें 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में कराए जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो उसमें आपको प्राइज़ भी दिए जाएंगे, जो कि हर दिन आप प्राइज़ को जीत सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम किसकी रचना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शूद्रक की। ठीक है, शूद्रक ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष, तो हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? तो मैं आपको छोटा सा तरीका बताया था, 2 से 3 याद रखिए, 3 से 4। ठीक है, यानी 2 से दूर और उस पर 3, यानी कि 3 अक्षर का वाला क्या है? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। उसी तरह से निकट के लिए 3 लेटर आता है, तो उसके लिए अवतल लेंस में 4 लेटर, तो 3 पे 4। तो इस तरह से कह सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए? तो इससे पहले मैंने आपको मीटर में बताया था कि 17 मीटर होता है लगभग में, और यहाँ पे हम अगर फीट में बात करें तो 56 फीट बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि अल्फा कण 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है हीलियम की 1 परमाणु के, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया जो होता है वो आंख का हिस्सा, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व जो होते हैं रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टॉयलिन। ठीक है, टॉयलिन वहाँ पे बी को टिक करेंगे। पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? और ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा वीवीआई है, बहुत छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? तो कुछ लोग पीत रस का स्राव पिता से टिक कर देंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पीत रस का स्राव होता है यकृत से, लेकिन जाकर के जमा होता है पित्ताशय में, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जठर रस कहाँ से निकलता है? जठर रस जो है वो कहाँ से निकलता है? पाइलोरिक ग्रंथि से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक किसने लिखी है? किसने? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिनियस के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स कि मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। और आपको पता है कि क्षोभ मंडल में ही सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। अगला प्रश्न की अल्पना भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली है? अल्पना, अल्पना का संबंध पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? अवशिष्ट शक्तियाँ जो वो केंद्र के पास है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 248, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है वो किस में दिए गए? भाग 9, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे, भाग 9। नेक्स्ट वन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया आर्टिकल 25, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन की मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है?
मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है कॉन्कोलॉजी। ए को टिक करेंगे, कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध जो वो किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री बांध को अलमाटी बांध के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे भी पूछा सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है, उत्तर कर्नाटक में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है। भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कर्नाटक में। नेक्स्ट वन की वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति को सबसे छोटी इकाई माना गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है। साधारणतः सभी वैज्ञानिक सहमत हैं कि जंतुओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए, जिसमें छोटे समूह से प्रारंभ करके क्रमशः बड़े बड़े समूह दिए गए। सबसे छोटा कह सकते हैं जाति और सबसे बड़ा संघ या फिर फाइलम। इस तरह से क्रम आप देख सकते हैं, 2 3 4 इस तरह से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आलू किस कुल से संबंधित है? आलू, बैंगन, टमाटर ये किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तो ये सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब जीता? तो ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब जीता गया है किसके द्वारा? नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका जापान से बिलोंग करती हैं। और यहीं पे एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ब्रिटेन स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने किस ग्रह पर के बादलों पर फॉस्फिन पाया गया? फॉस्फिन गैस काफ़ी जहरीली गैस है, पाया गया, और वो ग्रह है शुक्र। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी विभाग ने जैविक फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कापेक्स योजना के तहत एक बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू किया? बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू किया गया किसके द्वारा? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट वन है कि पैंटानल क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि किस देश में स्थित है? तो ये किस देश में स्थित है? ब्राज़ील में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि पैंटानल क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि है, जो कि अधिकतर ब्राज़ील के भीतर स्थित है, लेकिन बोलिविया और पैराग्वे में भी फैला हुआ है। ठीक है, बोलिविया और पैराग्वे में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट वन की किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में रामसर नामित स्थलों की सूची में भारत का कौन सा सबसे नवीनतम है? तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे नवीनतम तो लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र का झील है, लोनार झील। अगला प्रश्न कि किस राज्य ने सभी शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए सुजल नल मिशन से पेय योजना शुरू की है? नल मिशन से पेय योजना शुरू की है किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन बी यानी कि उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में भारत के साथ अदला बदली के बाद G20 की अध्यक्षता करेगा? ये सभी क्वेश्चंस देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। 2020 में भारत में होने वाला था, लेकिन G20 की अध्यक्षता अब जो इंडोनेशिया को दे दी गई है। भारत जो कि 2023 में करेगा। ठीक है, 2023 में करेगा। अगला प्रश्न कि नवंबर 2020 को सऊदी अरब द्वारा आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो किन्होंने भाग लिया था? इस वर्ष जो 2020 में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ सऊदी अरब में किया गया था, और उसमें नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय लंदन में है, जो कि गलत है, जिनेवा में है।
21 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट भी गलत है क्योंकि प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, कोई कमेंट कर सकता है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है। यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ना ही 1 और ना ही 2। तो 60 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्यूज का क्वेश्चंस ये रहा, जल्दी से कमेंट करके क्यूज का राइट आंसर बता दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कल 25 फरवरी है और कल आपको ट्विटर पे अपना महाआंदोलन को जारी रखना है। सुबह 11 बजे ट्विटर पर ऑन होकर के जितना हो सके मोदी रोजगार दो, #मोदी रोजगार दो पे जितना हो सके उतना ज़्यादा ट्वीट कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपना ट्वीट कर दूंगा और आप उसे रीट्वीट करते रहिएगा। ठीक है, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन अच्छे लगे हों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।